हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, नवरात्रि में जो भी उपाय किए जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। चाहे कोई दान देना हो या मंत्र सिद्ध करना या कोई पूजा हो, तो कुछ भी आप नवरात्र में करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। मैं आपको लाल सिंदूर के उपाय बताती हूँ। नवरात्र के दिनों में आप एक लकड़ी की सिंदूरदानी ले लीजिए, केवल लकड़ी की, ना सोने की, ना चांदी की, ना पीतल की, ना तांबे की, ना कांसे की, केवल लकड़ी की। ये देखिए, केवल लकड़ी की आप सिंदूरदानी ले लीजिएगा। उसमें लाल सिंदूर खोलकर इसमें इसमें लाल सिंदूर भर लीजिएगा। लाल सिंदूर भरने के बाद इसमें आप 5 कौड़ी डाल दीजिएगा। 5 कौड़ी डालने के बाद आप इसको दुर्गा माता के मंदिर में चरणों में चढ़ा दीजिएगा। और आपके मन में क्या चल रहा है, अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी, अपनी जो भी आपके अंदर चल रहा हो, आप माता रानी से प्रार्थना करिए। नवरात्र के दिनों में किसी भी दिन आप ये करेंगे तो जरूर आपकी मनोकामना माता रानी सुनेगी। छोटे छोटे उपाय करके हम अपने घर को बचा सकते हैं, अपने पति की आयु लंबी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे लकड़ी में क्यों और सिंदूर ही क्यों, हम कुछ भी दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंदूर से हमारे पति की लंबी उम्र होती है, तो सिंदूर हम दान करते हैं माता को इसलिए। और ऐसे छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। फ्रेंड्स, जिस जगह आप लोग नहा धो के तैयार होती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, वहां पर आपका ड्रेसिंग टेबल भी होगा। आपके ड्रेसिंग टेबल में सिंदूरदानी किस चीज की रखी है? क्या लकड़ी की, सोने की, पीतल की, तांबे की, कांसे की, किस चीज की है? सारी सिंदूरदानी हटा दीजिएगा, केवल लकड़ी की सिंदूरदानी रखिएगा। केवल लकड़ी की सिंदूरदानी रखिएगा। ये शुभ होती है और ये शादी ब्याह में भी चलती है। और इस लकड़ी की सिंदूरदानी में सिंदूर रखने से पति की आयु लंबी होती है। देखा होगा शादी ब्याह में ये चढ़ावे के समय सिंदूरदानी जरूर आती है। सिंदूर का बहुत महत्व है शादीशुदा लोगों के जीवन में, सबके जीवन में। मंदिर जाएंगे तब भी आपको सिंदूर का टीका लगाने को मिलता है, पुजारी भी लगा देता है। वैसे भी सिंदूर की बहुत महत्ता है। सिंदूर के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर को खुशहाल बना सकती हैं। किसी की जिंदगी से परेशानी जाने का नाम ही नहीं लेती है, तो हम क्या उपाय करें? फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, लाल सिंदूर भेंट करें, सिंदूरदानी लें, सिंदूर रखें, शहद डालें, हिला के माता रानी के चरणों में रखकर आप अपनी परेशानी बोलिए, आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। किसी ने कर्जा लिया है, आपका कर्जा नहीं दे रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, रोड टहला रहा है, टरका रहा है, आपको करना क्या है? आपको सिंदूर लेना है, इसमें 11 काली मिर्च रखनी है और 2 बूंद सरसों का तेल डालकर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और उस व्यक्ति का नाम 5 बार लें कि मेरा कर्जा दे जाए, मेरा कर्जा दे जाए, मेरा कर्जा दे जाए। और देखिएगा, हो सकता है आपका कर्जा आपको वापस मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका धंधा नहीं चल रहा, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, आप एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए, 11 गोमती चक्र ले लीजिए, इसमें डालकर आप मंदिर में माता रानी के चरणों में रखाइए। उपाय है जो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी दुकान, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको करना क्या है? आपको सिंदूर लेना है, आपको बड़ी इलायची लेनी है, बड़ी इलायची की भस्म बना लेनी है और सिंदूर में मिला देनी है। और साथ में 1 रुपए का सिक्का इसमें डाल देना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल के आपको इसको हिला लेना है। जहाँ जिस कुर्सी पे बैठते हैं उसके नीचे आप इस उंगली से टांग होती है, उनके नीचे 1, 2, 3 जगह आप इसकी टिक्की लगा दीजिए। देखिएगा, फर्राटे से दुकान चलने लगेगी। करना मनुष्य उपाय करिए, कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, बाकी तो राम जाने। अगर आपके घर में नकारात्मक से भरा हुआ है, वास्तु ठीक नहीं है, आपको करना क्या है? आपको सिंदूर लेना है। आपको सोमवार के दिन एक सिंदूर की डिब्बी लेनी है, 11 बादाम लेने हैं, 11 बादाम की भस्म बना लेनी है, भस्म बना के सिंदूर में रखनी है। 2 बूंद आपको गंगा जल डालना है, गंगा जल डाल के आपको हिलाना है। हिलाने के बाद मंदिर में रख देना है। और दूसरे दिन जब सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, उसके बाद जहाँ पर आपको ये लगाना है, दरवाजे के मुख्य द्वार पे आपको गंगा जल से साफ कर देना। फिर आपको सिंदूर से ओम बनाना है, ओम बनाना है। फिर
जब दूसरा मंगलवार आएगा तो पहले वाले ओम को गंगा जल से साफ कर देना है, फिर वहां पर आपको दूसरा ओम बनाना है। ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, पांचवा, आपको 5 मंगलवार करने हैं। चाहे तो आप हरदम कर सकती हैं, लेकिन 5 मंगलवार आपको करने ही करने हैं। देखिएगा क्या फल देता है आपको ये उपाय। एक साधारण सा ओम आप घर में लगा लें या पहन लें तो देखिएगा आपको कैसा अनुभव होता है। ओम में कितनी शक्ति है ये आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका गुणगान हम भी नहीं कर सकते हैं। ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। ये चंचल मन कुछ न कुछ बताता रहता है, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन हमको फंसना नहीं है, क्योंकि मैं ओम में ऐसे खो जाऊं। तो आप ये उपाय घर पे कर सकते हैं। आपको 3 लौंग लेनी है। 3 लौंग को आपको कलावा में बांधना है। बांधने के बाद आपको अपनी कलाई में बांधना है, ऐसे ऐसे बांधना है कलाई में। फिर आपको ऐसे पकड़ लेना है। अपनी सारी मन्नतें आपको बोलनी है, और जब मन्नतें बोल दें वहाँ पर आप जिस भगवान को मानते हैं, जय माता दी बोलिए। काली माता को मानते हैं, कामाख्या देवी को मानते हैं, मनसा देवी को मानते हैं, मैया देवी को मानते हैं, किसी भी माता को मानते हैं, उनका नाम लेकर आप ये तागा खोल के आप माँ दुर्गा के चरणों में रखकर हाथ जोड़ लीजिए। फिर आप एक छोटा सा दिया वहाँ जला दें। फिर देखिएगा आपको क्या चमत्कार दिखलाएंगी माता रानी। इतना तो हम नहीं कह सकते कि जुबा छोटी है बात बड़ी है, माता रानी आपको बताएंगी। हम तो केवल उनका गुणगान करते हैं। मन्नत पूरी हो जाए तो मखाने की माला माँ दुर्गा को पहना दीजिए। उसके बाद जब आप ये माला हटाएंगे तो आप उसको अच्छे से गंगा जी में बहा दीजिएगा या किसी को दान कर दीजिएगा। शुभ होता है, अच्छा होता है कि हमारी मन्नत पूरी हो गई है, फिर हम उस कार्य को पूरा करें। जैसे कभी कोई व्रत रखता था फिर उद्यापन भी करता था, ऐसे ही मखाने की माला चढ़ाने के बाद हमको ये किसी को दान करनी है। या आप जब कभी बहुत खुश हो या आपका कभी कोई काम हो जाए तो आप जिस भगवान को मानते हैं उनको एक माला जरूर चढ़ाइए। आप देखिए आपके दिल में आंतरिक खुशी मिलेगी। अंदर की खुशी भी बहुत जरूरी है। बाहर की खुशी तो एक दिखावा है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, सब हो जाए, फिर भी मन सुखी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ मन मांगता रहता है। और ये मन जो है कभी भरता नहीं है। इसका जो ये पिटारा एकदम गटर की तरह है, जैसे मैनहोल भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, लेकिन कभी भरता नहीं है। ऐसे ही ये मन है, ये मन कभी नहीं भरता। इसको कितना भी आप दे के देखो नहीं भरेगा। रोक लो, चुप हो जाएगा। तो आप रोकना सीखिए। फ्रेंड्स, अगर आप सिंदूर से मांग भर रही हैं, आपकी सिंदूरदानी गिर जाती है, सिंदूर पूरा फैल जाता है, तो आपको करना क्या है? सिंदूर को एक कागज से उठाकर मिट्टी के गमले में डाल देना है, और दोबारा प्रयास ये करना है आपका सिंदूर दोबारा कभी भी जमीन पर ना गिरे। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको किसी ऐसे बर्तन में सिंदूर नहीं रखना है कि गिरे और टूट जाए। इसके लिए आप एक लकड़ी की सिंदूरदानी रखिए। पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ, लकड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए आप लकड़ी की सिंदूरदानी जब नई लेकर आए उसमें सिंदूर भरें, हल्का सा शहद भी लगा दें। दूसरे दिन, तीसरे दिन चींटी ना लगे आप उसको पोंछ दें, और सबसे पहले सिंदूरदानी माता रानी के चरणों में रखें, उनको लगाएं, फिर आप लें। और अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर मत करें, किसी को भी ना दें। दूसरा सिंदूर ला के रख लें, दूसरा पाउडर रख लें, दूसरा काजल रख दें, दूसरा लिपस्टिक रख दें, एक मेकअप बॉक्स रिश्तेदारों के लिए बना के जब वो आए तो उनको दें। क्योंकि अगर आपके घर में कोई आता है, 2-4 दिन रहता है, अगर आप अपना मेकअप बॉक्स नहीं देंगी तो उसको खराब लगेगा। इसलिए आप पहले से मेकअप बॉक्स तैयार करके रखिए, और कोई आए तो उसको दे दीजिए, वो भी खुश, आप भी खुश। आपके घर में कोई मेहमान आया है और नाराज होकर चला जाए, अच्छा नहीं लगता है ना।
भगवान को भी नहीं अच्छा लगेगा। आप ही किसी के घर जाएं, आपके साथ ऐसा हो तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस बात का अक्सर ध्यान रखें कि आपका सिंदूर कभी गिरने ना पाए। हो सके तो हर नवरात्र में माता रानी के चरणों में सिंदूर जरूर रख के आए, और दूसरे दिन या थोड़ी देर बाद उस सिंदूर को पुजारी से लेकर अपने घर में रख लें, बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा आपको कैसा लगा। आपके सिंदूर की बात आई तो मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ। आके मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा दो, मुझे माता रानी के दर्शन करा दो, मुझे माता रानी के दर्शन करा दो। इनकी दया की सीमा नहीं है, रास्ता उजागर की धीमा नहीं है। चरणों में इनके अर्जी लगा लो, चरणों में इनके अर्जी लगा लो, अर्जी लगा के भागे जगा लो, अर्जी लगा के भागे जगा लो। फ्रेंड्स, एक बात याद आई है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर नवरात्र के दिन में आपके घर में कोई आता है, आपका टूटा तवा या कढ़ाई देखकर आपसे कहता है ये मुझे दे दो और मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा, आप अपना तवा, अपनी कढ़ाई किसी को बिल्कुल मत दीजिएगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा। क्योंकि सामने वाला समझदार है, इसलिए तवा कढ़ाई मांग रहा है। उससे बोलो नवरात्र के बाद मैं खरीद के नया दे दूंगी, लेकिन अपने किचन का बिल्कुल मत दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है अचानक में कोई नया जोड़ा अलग होता है, वो भी मांगने लगता है, तो आप साफ मना कर दो, ला के उसको दे दो। क्योंकि पता नहीं किसके साथ कैसा रिश्ता है, किस भाव से मांग रहा है, तो आप उसे बाजार से ला के दे दो, लेकिन अपने घर का तवा कढ़ाई बिल्कुल भी ना दें। कोशिश करें किचन में रहने वाली चीज़ों का दान नवरात्र में बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। और मैं मोटिवेशनल स्टार आप सभी से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।